नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। चैनल के रीसेंट वीडियो में ही आप सभी ने टोयोटा हाइलक्स और लैंड रोवर का एक एक्सीडेंट देखा रहा होगा, जिसका प्रॉपर डैश कैम फुटेज भी था। और डैश कैम फुटेज को देखकर कहीं ना कहीं ये साफ पता चल रहा था कि इसमें जो भी गलती थी वो डिफेंडर के ड्राइवर की तरफ से हुई थी, क्योंकि कर्व पर वो हाई स्पीड में अपने गाड़ी को चला रहे थे और इसीलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने सीधा हाइलक्स को हिट कर दिया, जिसके बाद हाइलक्स में ठीक ठाक नुकसान भी आ गया था। अब उस एक्सीडेंट को देखने के बाद हाइलक्स की ओनर ने वीडियो पर कमेंट भी किया था और भाई उन्होंने काफी चौंकाने वाली चीज बताई। हाइलक्स ओनर के मुताबिक ये केस अभी भी चल रहा है और जो डिफेंडर के ओनर हैं, जिस वजह से वो कुछ ऑफिशियल्स को ठीक ठाक पैसे देकर इन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं केस को क्लोज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाइलक्स ओनर के पास अभी तक ये डैश कैम फुटेज भी नहीं था, क्योंकि जिनके गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था वो कुछ देर तक एक्सीडेंट स्पॉट पर खड़े थे, फिर वो सीधा निकल गए थे क्योंकि आसपास काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हालांकि रिसेंटली मैंने इनको डैश कैम फुटेज शेयर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये फुटेज केस में इनकी हेल्प करे और जो भी इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। बाकी जहां तक रही इंश्योरेंस की बात, तो हाइलक्स में कुछ हेड ऑन एक्सेसरीज और लिफ्ट किट लगा हुआ था जो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है और यही रीजन है कि केस के जरिए कंपनसेशन लेने की मांग हो रही है। बाकी कुछ भाई लोगों का ये भी सवाल था कि हाइलक्स इतनी महंगी गाड़ी है, एटलीस्ट इसमें डैश कैम तो होना ही चाहिए था। तो इस पर भी हाइलक्स की ओनर ने जवाब देते हुए बोला है कि गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था, लेकिन जो सर्विस का बंदा था उसने सेम डे SD कार्ड को रिमूव कर दिया था, जिस वजह से रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। खैर भाई, कुल मिलाकर अच्छी बात है, कहीं तो सारी चीजें रिकॉर्ड हुई और यही फायदा होता है गाड़ियों में डैश कैम लगे होने का। सारी चीजें शुरू से रिकॉर्ड होती हैं, किसकी गलती है किसकी नहीं, सब कुछ सामने आ जाता है। और वाकई में भाई ये डिवाइस आपके गाड़ियों में होना बहुत जरूरी है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो रोज ही हम वीडियोज में देखते आ रहे हैं। तो अभी तक आपने अगर अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो हमारा यानी रोडवेंस का डैश कैम बाय करिए। अभी इसमें स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें 4599 के साथ आपको 2K+1080 फ्रंट एंड रियर कैमरा, हार्ड वायरिंग किट और साथ ही 64 GB का SD कार्ड भी मिल जाएगा। डैश कैम की क्वालिटी कुछ ऐसी है। बात करते हैं कुछ महान लोगों के बारे में जिनकी हरकतें डैश कैम में रिकॉर्ड हुई हैं। ये वीडियो रिसेंटली महाराष्ट्र से एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि ये अपने कार से थाने के मीरा रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी थोड़ी दूर आगे चलने पर एक चौराहे पर, जहाँ सारी गाड़ियां नॉर्मली चल रही होती हैं, चौराहे को क्रॉस कर रही होती हैं, वहीं डैश कैम कार के जस्ट आगे ये स्कूटी से दो भाई लोग अपने गाड़ी को बीच रास्ते में ही रोक कर खड़े हो जाते हैं और लेफ्ट साइड में कुछ देखने लगते हैं। इन्हें ऐसा बीच में रुका देख डैश कैम कार के ड्राइवर एक बार हॉर्न बजाते हैं। बीच में क्या रुका रहा है भाई? अब गाड़ी का हॉर्न सुनकर ये लोग पीछे देखते हैं और हाथ दिखाकर गाड़ी को आगे जाने के लिए बोलते हैं। डैश कैम कार के ड्राइवर बगल वाला विंडो नीचे कर ये बोलते हैं कि बीच में क्यों रुके हो भाई, बस इतना ही बोलकर ये आगे चले जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों से ये भाई लोग कुछ ज़्यादा ही भड़क जाते हैं और डैश कैम कार का पीछा करने लगते हैं। इनफैक्ट ये गालियाँ वालियाँ भी देते हैं। बीच में क्या रुका भाई? चलना आगे। कैमरा दिखा है, देखो कैमरा दिख रहा है इधर कोई। अब इसी के बाद थोड़ा आगे जाने पर एक जगह ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ियां खड़ी होती हैं और डैश कैम कार को भी रुकना पड़ता है। ये भाई लोग भी बगल से आते हैं, स्कूटी को आगे लगाते हैं और उतर कर ड्राइवर के पास आते हैं। ये विंडो ओपन करने के लिए बोलते हैं। ड्राइवर विंडो ओपन नहीं करते, ये बार बार यही बोलते हैं कि तुमको कैमरा दिख रहा है या नहीं। खैर, इनमें से एक भाई आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हैं, जो स्कूटी को चला रहे होते हैं। ये हाथ दिखाकर गालियाँ वालियाँ देते हैं। इनफैक्ट ये अपने स्कूटी का नंबर भी दिखाते हैं कि ये लो रिकॉर्ड कर लो। खैर, इसी के बाद ये दोबारा भी गुस्सा होते हैं और काफ़ी तेज़ी से उतर कर ये डैश कैम कार के ड्राइवर के पास आ रहे होते हैं, लेकिन इनके पीछे जो आदमी बैठा हुआ था वो इनको रोक लेता है। हालांकि ये भाई भी कम कलाकार नहीं है, पता नहीं क्या उल्टे सीधे इशारे कर रहे हैं। खैर, इसके बाद आसपास के कुछ और लोग भी आ जाते हैं और वो इन्वॉल्व होकर चीज़ों को शांत कराने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद डैश कैम वाली कार सीधा चली जाती है और ये लोग भी अपने रास्ते चले जाते हैं। अच्छी बात है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई वायलेंस नहीं हुआ। जिस तरह से ये लोग गुस्से में हैं और एकदम चढ़े चले आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये कार बार को हिट भी कर सकते थे। इसी के साथ डैश कैम कार के ड्राइवर ने ये भी बताया कि ये लोग ड्रंक थे, जो कि कहीं ना कहीं देख कर समझ में भी आ रहा है।
खैर वीडियो रिकॉर्ड हो ही गया है और भाई ने जितना सीना चौड़ा करके अपने स्कूटी का नंबर दिखाया है उतने ही चौड़ाई से अब ये पुलिस के सामने सफाई भी देंगे, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब के साथ साथ सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर पड़ेंगे और महाराष्ट्र पुलिस को टैग किया जाएगा, जिसके बाद इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना तय है। बिल्कुल ऐसा ही केस रिसेंटली तेलंगाना के नरसिंगी से मिस्टर प्रतीक कुमार ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने फैमिली के साथ कार से रात के समय सिटी के अंदर वाले रोड से ही होते हुए जा रहे होते हैं, तभी एक इंटरसेक्शन पर जहाँ सभी गाड़ियां राइट टर्न ले रही हैं वहां से इनको भी राइट मुड़ना होता है। अब इन गाड़ियों को मुड़ता देख सामने से आ रहा ट्रैफिक रुक गया है और गाड़ियों के क्रॉस होने का वेट कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हो राइट साइड से आ रहे इस स्कूटी राइडर के अंदर कुछ ज्यादा ही खलबली मची होती है। ये गाड़ियों के बीच से एकदम घुसने की कोशिश करते हैं। इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है, फोन पर बात कर रहे हैं और साथ ही में खतरनाक तरीके से रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी ड्यूरेशन में डैश कैम वाली कार जो है वो थोड़ा सा स्कूटी में टच हो जाती है, जिस वजह से भाई की स्कूटी झुक जाती है। अब भाई को इतने में ही गुस्सा आ जाता है, ये अपने स्कूटी को नीचे पटकते हैं और डैश कैम कार के ड्राइवर पर ब्लेम डालने लगते हैं और ये भाई डैश कैम कार के पास आ ही रहे होते हैं। वैसे ही आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो स्कॉर्पियो एन आई है जिसमें बड़े से प्लेट में सिक्योरिटी लिखा हुआ है, उससे उसका ड्राइवर बाहर निकलता है और स्कूटी राइडर के ऊपर नाराज होने लगता है, क्योंकि ये रोड ब्लॉक करके खड़े हुए हैं और इन लोगों को निकलना है। अब ये स्कॉर्पियो किसके साथ है और ये भाई साहब लोग नंबर प्लेट ना लगाकर सिक्योरिटी का प्लेट क्यों लगाए हुए हैं वो तो नहीं पता, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके पीछे कोई VIP रहा होगा, जिस वजह से बाहर निकले हैं और स्कूटी राइडर को हटने के लिए बोल रहे हैं। अब भाई राइडर उनके पास भी जाकर सफाई देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लोग ये सब कहाँ सुनने वाले। उन्होंने गुस्से में बोला है कि स्कूटी को हटाओ आगे से। हालांकि इसी के तुरंत बाद ही को ड्राइवर सीट पर बैठे प्रतीक भाई के ब्रदर इन लॉ बाहर उतरते हैं और स्कूटी राइडर की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, आप आ गया है भाई। खैर इन सब के बाद वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और फैमिली अपने घर की तरफ जाने लगती है, जिसके बाद स्कूटी राइडर इनका पीछा भी करते हैं और घर से थोड़ा पहले ही ये साइड में गाड़ी को रुकवाते हैं। डैश कैम कार ड्राइवर के मुताबिक ये कहीं ना कहीं पैसे की डिमांड कर रहे थे और धमकियां उनके देने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ये बार बार यही बोल रहे थे कि हमारे गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है, शुरू से सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं, किसकी गलती है किसकी नहीं। आप पुलिस बुला लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ? कहीं कैसा आता ऊपर गाड़ी ले लेगी? नहीं ऊपर नहीं। अरे भाई पैर देखो जी मेरा, पैर पूरा दबेगा भाई, दो के बीच में ऐसा दबे। नहीं सारी की बात। आप पुलिस बुला लीजिए, आई हैव डैश कैम, आप पुलिस बुला लीजिए। गलती आपका था, मेरा गलती नहीं था। ठीक है, आपका गलती था सर। गलती मेरा, मैं मान रहा हूँ गलती मेरा है बोल के। तो ब्रेक मारना ना तुम्हारा, गाड़ी तो 100 की स्पीड में नहीं है ना, गाड़ी 100 की स्पीड में नहीं है ना। ब्रेक मारा इसीलिए रुक गया, वरना चला जाता, ऊपर से चला जाता। हाँ कैमरा है मेरे पास, आपको वीडियो दिखा दूंगा, पुलिस बुला लीजिए। कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, आपको रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। गाड़ी कितनी स्पीड में, बताओ प्लीज, टाइम मत वेस्ट कीजिए। आप पुलिस बुलाइए, आप पुलिस बुलाइए, प्लीज पुलिस बुलाइए। आप पुलिस सामने से ना भाई, अरे आप पुलिस बुलाइए ना। और भाई वीडियो में आप क्लियरली सुन भी सकते हो कि स्कूटी राइडर ने अपने गलती को एक्सेप्ट किया है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कि आपको ब्रेक लगाना चाहिए था, 100 की स्पीड में गाड़ी आ रही है, ऐसा करके कुछ शायद बोला है। अब आप देख सकते हो गाड़ी की स्पीड यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी, और भाई अगर ये गाड़ी 100 की स्पीड में रही होती तो अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो जाता। ये गाड़ी मुश्किल से भी 5 की स्पीड में रही होगी, सिर्फ ये हल्का सा स्कूटी से टच हुई है, जिससे स्कूटी थोड़ा सा झुक गई है, ये गिरी भी नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरी गलती कहीं ना कहीं स्कूटी राइडर की ही थी। जब गाड़ियां क्रॉस हो रही थी तो उनको क्रॉस होने देना चाहिए था, ऐसे बीच में आप घुसेंगे तो जाहिर सी बात है हल्की फुल्की टक्कर तो हो ही जाएगी। और जब आप खुद ही गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर पैसे किस बात के। खैर भाई गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे, इनके ब्रदर इन लॉ स्कूटी राइडर से बात कर रहे थे, और जब इन्होंने देखा कि उनके ब्रदर इन लॉ शायद फोन निकाल कर इनको पैसे वैसे देने जा रहे हैं, तो ये गाड़ी से बाहर उतरते हैं और ये अपने ब्रदर इन लॉ को पैसे देने से रोक देते हैं। क्या कर रहे हो भैया? तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? नहीं पैसा वैसा 1 रुपया नहीं देंगे आप। खैर वहां पर सारी चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं, लेकिन जाते जाते स्कूटी राइडर ये बोलता है कि तुम इधर ही रहते हो ना, मैं देख लूंगा, ऐसे करके कुछ ये धमकी देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं फैमिली थोड़ी सी परेशान हो जाती है, और इसीलिए इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है ताकि ये थोड़ा सा स्प्रेड हो और पुलिस इन भाई साहब पर एक्शन ले। तो इस वीडियो को भी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करके पुलिस को टैग किया जाएगा। और भाई आप देख सकते हो यहाँ पर भी इनका ठीक ठाक चालान कट सकता है। फोन से बात कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रखा है, गलत तरह से गाड़ी को चला रहे हैं, कहीं ना कहीं भाई भी अच्छे से फंस जाएंगे। बाकी अच्छी बात है कि दोनों ही जगह गाड़ियों में डैश कैम्स लगा हुआ था और सारी चीजें सामने आई। आप भी अभी अपने गाड़ी में डैश कैम लगवाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन है।